हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप लोग काफ़ी बेहतर से होंगे उम्मीद करते हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास हम लोग मोशन के लेक्चर नंबर 2 पे करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से हमने देखा था और समझा था। काफ़ी चीज़ों को हमने उसमें बेसिक बेसिक चीज़ों को क्लियर किया था। शायद आपको याद होगा, आपने रिवीजन करके आया होगा घर से, ठीक है। ठीक है। आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तब तक कॉपी कलम एक बोतल पानी सब निकाल कर बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। गंदा लग गया। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने अच्छे तरीके से काफी डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, इन सब चीजों को क्लियर कट किया था, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो स्पीड का मतलब होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम लिखते जाना। डिस्टेंस बाय टाइम। जितना टाइम डिस्टेंस दिया हो अपन में टाइम, वो स्पीड कहलाता है। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय क्या? टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम। बताइए बताइए, चीजों को समझ में आई? जैसा मैं इसको फ्लाइट मोड में डालूं। चलिए, मोशन जो होता है उसमें हम लोग देख रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को। स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या चेंज, इसको हम लोग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलते हैं। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, समझ गए? समझ गए। आप जरा सा स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंट को देखते हैं कि कहते क्या है, ठीक है। ये लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब जरा इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तरफ लिख देना स्पीड, एक तरफ वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड एक तरफ, वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड में हम लोग देखते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एन ऑब्जेक्ट। लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। ठीक है, लिखते जाना है साथ साथ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट in unit time is called speed. In unit time is called speed. किसी एक यूनिट पार्टिकुलर टाइम में किया गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। समझ गए? समझ गए। अब वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। द डिस्प्लेसमेंट of the displacement of a body in unit of a body in unit time is called, in unit
टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ इन अ क्या इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखो, स्पीड कहा था द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट टाइम में किया गया पूरा टोटल क्या डिस्टेंस हमारा स्पीड कहलाया है। उसी के आखिरी जगह पे वेलोसिटी कहता है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो किसी बॉडी के द्वारा एक यूनिट टाइम में किया गया हो तो हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी, या वो उस इंसान के लिए या उस गाड़ी ऑब्जेक्ट के लिए एक पार्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए जो डायरेक्शन दिखाता हो। स्पीड क्या है, इससे इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये अपना चलता रहेगा। लेकिन वेलोसिटी में क्या है कि ये एक तरह का क्या बोलेगा, डायरेक्शन बताएगा, एक पार्टिकुलर समय पे, पार्टिकुलर टाइम पे पार्टिकुलर डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, लिखो। समझ गए, समझ गए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट 2 नंबर। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस लिखा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसी में इसका तो क्या लिख, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पता है ना, स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, लेकिन इसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, वेक्टर के पास। थर्ड नंबर, इट्स अ क्या, वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या लिख सकते हैं, इट इज आइदर इक्वल टू, इट इज अदर इक्वल टू, इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। मतलब ये कभी भी इक्वल होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा, या वेलोसिटी से बड़ा होगा। स्पीड कभी माइनस में नहीं आएगा। ऐसा तुम हो सकता है ना कि तुम माइनस में स्पीड चला, नहीं, ये हमेशा वेलोसिटी के बराबर हो सकता है या वेलोसिटी से आगे हो सकता है, वेलोसिटी से पीछे नहीं हो सकता है। समझ गए पॉइंट, ठीक है, समझ गया। ये लिख सकते हैं फोर्थ नंबर, क्या लिख सकते हैं, इट इज आइदर इक्वल, it is either equal, it is either equal or less than speed, or less than speed। ये क्या है, हमेशा स्पीड से के इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल होगा या स्पीड से छोटा होगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए, लिखो जरा, समझ गए तो। वेलोसिटी का अगर मतलब क्या होगा, अगर एक लाइन में हम लोग वेलोसिटी को लिखे तो, वेलोसिटी को एक लाइन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को एक लाइन में लिखा जाए तो क्या लिख सकता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन वेलोसिटी। बताओ समझ में आया।
समझ गए? समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। है खुदा मिट गया समंदर सा बहकर तो चलता ही गया, तेरी मर्जी। हो गया, बढ़ो आगे। ठीक है, अब स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट देखते हैं। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट। ठीक है, यूनिट में देखेंगे। इसमें यूनिट का हम लोग एमकेएस यूनिट देखेंगे। एमकेएस क्या होता है? मीटर किलो सेकेंड। और क्या आया है ना, सीजीएस यूनिट देखेंगे इसका, सेंटीग्राम सेकेंड। पर क्या आया है ना क्लास 8 में। ठीक है, तो एमकेएस क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। और सीजीएस क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, सेम होते हैं। ठीक है, आर सेम। ठीक है, ठीक है। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। अगला पॉइंट इसी में, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। स्पीड किससे? डिस्टेंस से रिश्ता है इसका। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट से। वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया ना? कल का लेक्चर में पूरा अच्छे तरीके से हमने समझाया था, लिख लिया? बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक लगाते हैं, कमर्शियल यूनिट को चेंज करना सीखते हैं। कुछ कमर्शियल यूनिट दिया होगा, उसको हम लोग चेंज करना सीख। कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी लिखो, कमर्शियल कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कमर्शियल यूनिट्स conversion of commercial unit, conversion of commercial unit to SI unit। कमर्शियल कमर्शियल यूनिट से हम लोग ऐसा यूनिट में चेंज करना सीखेंगे। तो कुछ कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना। क्या? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को हम लोग 1000 मीटर कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ध्यान रखना। 1 आवर में, 1 आवर मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, समझ गया? 1 मिनट, अरे 1 आवर मतलब 60 मिनट ना हो गया। देख रहे ये लोग भी बोल रहे ठीक है, मिनट। ठीक है, और 60 बता, समझ गया ना? हाँ, समझ गया। ठीक है, अब लिखते हैं 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बोलो, ठीक है, ठीक है। 1 आवर को हम लोग और किससे लिख सकते हैं?
1 आवर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, समझ आया, समझ आया। 1 आवर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1 आवर बराबर कितना, 3600 सेकेंड बराबर। ठीक है, समझ में आया, बात बराबर है, बात बराबर है। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कहते हैं, मटा चेंज करने में मीटर में। ठीक है, ये 1 आवर को मिनट में चेंज करने पर 60 मिनट आया, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 आवर मतलब क्या, 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं, बात सही है। ठीक है, 1 आवर में हम सीधे डालेंगे तो 3600 सेकेंड कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में क्या 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं, तो गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 0 0 करता जाइए। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब जरा देखो, अब जरा देखो आगे, 1 किलोमीटर मतलब 1 किलो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। तो 1 किलोमीटर पर आवर का 1000 मीटर, 1000 मीटर बाई कितना सेकेंड, कितना सेकेंड भाई, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। बोलो, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो बचे क्या, 10 मीटर बराबर 36 सेकेंड। ठीक है, अब इसको भी काट दो, 2 5 द 10, 2 8 18 द 6 36, मतलब 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया, ये समझ में आया, बोलो। ठीक है, ये किसका वैल्यू होगा, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, ये हो गया, इसको लिखते जाना भाई, ओए इसको लिखना, इंपॉर्टेंट है ये सब, इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको लिख देना। ठीक है, अब इसी को हम लोग मीटर में चेंज कर दो, 1 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना हो सकता है, 18/5 क्या, किलोमीटर पर आवर। ये दोनों को एकदम इंपॉर्टेंट है, रट जा, इसका बहुत काम आएगा। ये दोनों का एकदम रट जाओ, बहुत काम आएगा दोनों। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर को हम लोग 1 किलोमीटर को हम लोग किस में बदले हैं, मीटर में तो 1000 मीटर। ठीक है, आवर को हम लोग बदले हैं सेकेंड में तो 3600 सेकेंड, बाकी काट फाट की है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लो 19 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको किस में चेंज करना है आपको, किलोमीटर को किस में, मीटर में, और आवर को सेकेंड में। तो 90 किलोमीटर को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 90 इंटू किलोमीटर को और आवर में चेंज करने को कौन सा फार्मूला लगा था, 5/18, तो 5/18। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। आप काट दो, काट दो, तो 18 फिफ्थ जा 90। ठीक है, 18 फिफ्थ जा 90 और 5 फिफ्थ जा 25 मीटर पर सेकेंड आंसर। बताओ, समझ में आया, ओए समझ में आया, क्या क्या 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज किया है, तो 90 का 90 रहने से किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 का यूज कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, कर लिया, काट फाट किया। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको खुद से बना के लाना, इसको खुद से बना के लाना। ठीक है, इसको खुद से बना के लाना। ठीक है, खुद से बना लिया, पॉज करके बनाओ, तुम पॉज करके इसको बनाओ, हम बता देंगे बाद में। बना लिया होगा, बना लिया होगा, चलो मैं बता दूँ, अब बताता हूँ क्या, 18 गुने क्या बोल सकते हैं, 5/18, 18 से 18 कैंसिल, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड आंसर। बोलो, समझ में आया, बोलो। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि तुमको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया, बोलो। ठीक है, समझ में आया हो, आगे बढ़ते हैं।
खुदा लुट गया। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिस डरते थे वही बातें हो गई। हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं ड्यूरिंग, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, रुक जाओ, उतना क्वेश्चन याद नहीं रहता मुझे, क्वेश्चन लेना पड़ता है। क्वेश्चन लेता हूँ, रुक जाओ, क्वेश्चन लेता हूँ, डोंट वरी। चलो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन फर्स्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अ सिग्नल फ्रॉम अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप स्पेसशिप, ठीक है, स्पेसशिप reached the ground, reached the, पहले क्वेश्चन लिखो फिर समझाएंगे। reach the ground, reach the ground station in 5 minutes, station in 5 minutes, ठीक है, 5 minutes। what was the distance, what was the distance, what was the distance of the spaceship, spaceship, ठीक है, from the ground station, from the ground station, the signal travels at, the signal travels, the signal travels at the speed of light, at the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second। बनाओ बनाओ तो भाई, ए भाई बनाओ तो। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि सैटेलाइट स्पेस में कुछ स्पेसशिप थे और डायरेक्टली एक सिग्नल भेजा जमीन पर रहते हुए एक इंसान के पास में, एक सिग्नल के पास, और देखा कि वो ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट से इतना से कर रहा है। तो आपको करना क्या है, 5 मिनट में ग्राउंड स्टेशन का मतलब स्पेसशिप रीच 5 सेकेंड में, 5 मिनट ना, 5 मिनट में वो स्पेस से ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस बताइए ग्राउंड से स्टेशन तक का, ठीक है, बताइए। मान लो कि एक यहाँ पे स्पेसशिप ले लेते, ठीक है, स्पेसशिप जो कहाँ है, आसमान में है, ठीक है, स्पेसशिप। और नीचे टीवी का एंटीना देखा है, मान लो टीवी का एंटीना है, ठीक है, टीवी का एंटीना बनाना आता है, मुझे नहीं आता। मान लो टीवी का एंटीना है, ठीक है, ठीक है, यहां से डायरेक्टली ये ट्रेवल करता है 5 मिनट के अंदर में ग्राउंड से, ठीक है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा कहलाया, ये कहलाया डी कहलाता है, डिस्टेंस। तो टाइम हमारा पहले कितना दिया, पहले लिख लो, जो जो दिया वो लिख लो। टाइम कितना दिया है, टी इज इक्वल टू 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, ठीक है, ठीक है। अगर 5 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 5 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, समझ में आया, ठीक है।
तो टाइम कितना हो गया हमारे पास, 6×5 = 30, 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। स्पीड कितना दिया है, स्पीड देखो, स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तुम्हें पता है ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है। तो मतलब डी, अगर यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस निकालना है ना भाई, स्पीड तो दिया है, डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, डिस्टेंस को इधर ला दे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिस्टेंस निकल रहा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डी स्पीड कितना दिया है, 3 × 10⁸ दिया है, और टाइम कितना दिया है, 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। ऐसा समझ में आया, बोलो। ठीक है, ठीक है। तब हम लोग डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 3×3 = 9 इंटू ले लेते हैं अप्रोक्स में, 9 इंटू 10⁻2 जीरो बैठा देते हैं, 10⁻10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट। आंसर हुआ क्या है कि हमारा दिया है, डूरिंग एक्सपेरिमेंट और सिग्नल स्पेस शिप ग्राउंड रीच 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर में ग्राउंड पे आता है, देखता है, और कहता क्या है कि डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है ग्राउंड से स्पेस तक का, जिसका सिग्नल स्पीड इतना दिया है, तो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तुम्हें पता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जानते हैं अगर डिस्टेंस निकालना पड़े तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। मन था बड़ा तू होता मेरा, तू न मिला गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हम आज तलक ना समझे। समझ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मिनट इन 4 सेकेंड, 16 मिनट इन 4 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन पढ़ना आसान से, ध्यान से। अनदर 16 मिनट इन 2 सेकेंड, 16 मिनट इन 2 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द, मैं क्वेश्चन निकाला हूं, ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन याद रहता नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकालना ही पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टाइम, सॉरी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बनाना जरा, तुम खुद से बनाओ, स्पीड ऑफ द, आसान क्वेश्चन है, बनाओ जरा, बनाओ तो भाई। एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। हमारा दिया क्या है, हमारा गाड़ी जो ट्रेवल करता है, कभी 16 मिनट में 4 मिनट में 16 मीटर से तय करता है, तो कभी दूसरे जगह पे 2 सेकेंड में 16 मीटर है, डिस्टेंस कवर करता है। तो तुमको एवरेज स्पीड बताना क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई, या डायरेक्टली डिस्टेंस लिख देते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पता है आपको, पता है, इसके बारे में पता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, पूरा फॉर्मूला साथ लिख दे यार, नहीं तो बहुत कोई बोलने लगेगा। टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। अब ठीक है, बोलो, ठीक है, ठीक है। टोटल टाइम भी लिख दो यार, टोटल टाइम।
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 16 मिनट यहाँ पे, फिर दूसरी जगह पे 16 मिनट, तो टोटल डिस्टेंस 16 प्लस 16 बाई टाइम कितना दिया है, यहाँ पे 4 सेकेंड दिया है, बाद में कितना सेकेंड दिया है 2 सेकेंड दिया है, तो 16 16 32, 4 2 6, 4 2 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आसान है ये, बोलो बोले ना बहुत आसान है, ध्यान से लगा कर करना हो जाएगा। रुक जाओ ब्लर करने लगा फिर, अरे तुम लोग को होता क्या है भाई। ए चुप, चलो ठीक है, फिर होने लगा, रे पगला उगला है, ठीक है। चले आगे, बाकी क्वेश्चन खुद से करना। अब चलते हैं अरे ये सबका एक बात होगा ना, तो एक बार हम तुम्हें पूरा क्वेश्चन करके दिखा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मन था भरा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन करोगे क्या, और क्वेश्चन करना है, अरे क्वेश्चन कर देगा तो, अब तो इतना ब्लर कर रहा। चलिए, एक लड़की है जो नदी में तैरती है, ठीक है, स्विमिंग पूल में, 19 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स, एक बार एक इस क्वेश्चन को देख लेते क्या, देख लूं, अरे क्या आसान है। मान लो एक लड़की का नाम है सना, ठीक है, वो स्विम लिखते जाना साथ में, इन अ 90 इन अ इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, लॉन्ग पूल, सी कवर्स सी कवर्स कवर्स 180 मीटर इन 180 मीटर इन अ इन वन इन 1 मिनट 1 मिनट बाय स्विमिंग, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वन एंड टू अनदर, वन into another and back along the same along the same straight path, straight path straight path, find the average speed, find the average speed and average velocity of सना, लिखो बना दो जरा। तुम्हें क्वेश्चन दिया है, सना नाम की लड़की जो है वो एक 90 मीटर लॉन्ग पूल पे तैरना स्टार्ट करती है और वह 180 मीटर की दूरी तय करती है 1 मिनट में। तो आप बताइए कि एक एंड से जो अगला एंड तक का इतना सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बना हुआ है, तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ सना निकालना है। मान लो कि हमारा जो है ये एक पूल है,
ए टू बी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी थी? 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर थी, ठीक है भाई, ठीक है। वो जाती है, पूरा डिस्टेंस तय करती है, ठीक है, ठीक है। टाइम कितना दिया था हमारा? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब बढ़िया। डिस्टेंस कितना दिया है बताना? 180 मीटर, ये डी है, ये टी है। डी कितना दिया है? 180 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखा था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर। टाइम कितना लगा? 60, काट दो, 60 से 0, 6 3 जा 80, आया कितना हमारे पास? एवरेज स्पीड कितना आ गया? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3, क्या, 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ समझ में आया? एवरेज स्पीड समझ में आ गया? अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अरे सना नाम की लड़की क्या की, वहां गई, तैरना स्टार्ट की 90 मीटर, ठीक है, फिर वापस आ गई। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब आई यहाँ, हम अगर एक पॉइंट से यहाँ तक आएंगे फिर वापस चले जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ? 0। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे तो मैं और परेशान हो चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन, ए ओ, अब एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन लिखा है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, टाइम टेकन, वेलोसिटी में चेंज और टोटल जो लिया गया टाइम, ठीक है, हमारा क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक्सेलरेशन एक तरह का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें पता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग और किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, बताना जरा, बताना जरा। यहाँ पे लिखो पहले, एक्सेलरेशन डेल्टा बी बाई डेल्टा, डेल्टा बी बाई टी। अब डेल्टा बी क्या होता है जरा इधर देखते हैं, इधर लिखना तुम, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज, चेंज, चेंज को हम लोग डेल्टा भी बोलते थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यही लिखा है, इसी को हमको फॉर्मूला में लिखे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो डेल्टा बी, बी इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ठीक है। मतलब डेल्टा वी बराबर यू माइनस, सॉरी वी माइनस यू, वी माइनस यू, ठीक है, समझ गया। समझ गया भाई, समझ गया। एक्सेलरेशन क्या हुआ है, 1 घंटे क्लास हुई कि नहीं, अभी नहीं हुई, ठीक है, समझ में आया, समझ गया भाई, ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, ये फॉर्मूला तुम्हारा रहा, इसको स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, ठीक है। टोटल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे के बारे में देखते हैं, ठीक है। यूनिट, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पहले इतना लिखो, पहले लिखो। अब तुमने देखा होगा, तुमने देखा होगा लिखो पहले, लिखो, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया भाई, बोलो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, ठीक है। v बराबर क्या हो गया, फाइनल, v बराबर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और u बराबर, u बराबर, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, समझ गया, समझ गया। ठीक है ठीक है, बोलो चेंज वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, हो गया हो गया। अगर फाइनल बड़ा होगा इनिशियल से तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो टी हमें होता है, मतलब टी भी तो टाइम होता है पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। मान लो कि तुमने पूरी साल क्या किया, क्या किया, ऊपर उड़ा, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव रहा तुम्हारा, ठीक है। बीच में हो गया, क्या हो गया, बीच में हो गया कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर नीचे उतरने वाला अगर हवा में रहेगा तो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। पूरी साल अगर मान लो कि पढ़ाई कर रहा है, उसे छोड़ो, हवाई जहाज एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है तो हमारा पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यही नीचे की तरफ लैंड कर गया, लैंड कर गया, ठीक है, तो निगेटिव हो गया। अगर यही हवा में उड़ रही है, ठीक है, हवा में उड़ रहा है, पूरा साल उड़ ही रहा है,
तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है क्योंकि वेलोसिटी तो वही चेंज होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसको लेते हैं। ठीक है, अगर डिफिनीशन लिखना पड़े तो द लिख दो, डिफिनीशन अगर लिखना पड़े तो लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी with velocity with its time is called acceleration। बोलो, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, लिख लिया? जैसा लिखो, पानी पीता हो जब तक। तुम भी पानी पी लो, 1 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का, पानी पियो। ऐ खुदा गिर गया, पानी पियो। चलो, पानी पी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन देख लिया, बोलो, एक्सेलरेशन देख लिया? अगर बात लिखने के लिए हो तो यहाँ पे लिख दो। तुम यहाँ पे तुम लिख सकते हो, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिला, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिला तो हमेशा क्या करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज। अगर निगेटिव एक्सेलरेशन मिला तो क्या, वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा रिटार्डेशन के बारे में देखते हैं, रिटार्डेशन होता क्या? रिटार्डेशन के बारे में देखते हैं। रिटार्डेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन के बारे में देखते हैं। आ रहे हैं, रिटार्डेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी रुकना। रिटार्डेशन के बारे में बंद करते हैं, रिटार्डेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलो, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को हम लोग और नाम से जानते हैं, क्या? डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। इसका मतलब होता है, डी एक्सेलरेशन इज इन सीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कब? यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी, ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी घटते दौरान। ठीक है, विथ टाइम, विथ टाइम, विथ टाइम it has same definition as a acceleration, it has same
इट हैज सेम डिफिनेशन एज एक्सेलरेशन, डिफिनेशन एज एक्सेलरेशन। समझ आया? रिटार्डेशन क्या होगा? मान लो कि तुमने देखा होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, एरोप्लेन उड़ना स्टार्ट किया था, एरोप्लेन उड़ना स्टार्ट किया था ऊपर की तरफ, तो ये हमारा पॉजिटिव दिया था, पॉजिटिव क्या बना था? पॉजिटिव। ग्राफ कैसे बना था? पॉजिटिव बन रहा था, ठीक है, टाइम के साथ। अब ये लैंड कर चुका है, लैंड कर चुका है, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, क्या करेगा? तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, तो ये रिटार्डेशन कहलाता है, जब पूरे तरीके से रुक जाता है, रिटार्डेशन, ठीक है। और हवा में उड़ रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, समझ गया? समझ गया। आइसोलेशन मतलब रिटार्डेशन को हम लोग ए डैश से बुलाते हैं, जिसमें v माइनस यू बाई टी, फाइनल मतलब इनिशियल रिटार्डेशन पूछे तो। इफ अगर यदि यदि क्या v क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाए, नहीं, u बड़ा हो जाए v से, ठीक है, देन विल बी निगेटिव पॉजिटिव, देन तब तब निगेटिव क्या हो जाएगा? देन विल बी निगेटिव, तब निगेटिव होगी, ठीक है, समझ आया? समझ में आया? तो इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें तो इसमें वेलोसिटी क्या करता है? डिक्रीज होता है, ये पता है ना, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होती है, समझ गया? समझ गया? एरोप्लेन नीचे से ऊपर उड़ रहा है तो पॉजिटिव जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और नीचे आके लैंड कर चुका है, लैंड कर चुका है, चल रहा है नीचे, इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो जीरो, निगेटिव, निगेटिव कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हवा में उड़ रही है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ आया? बोलो, समझ में आया कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया कंसेप्ट? चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। चलो, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, पहला क्वेश्चन, अर्थ रोटेटिंग, बताते जाना तुम, रोटेटिंग ऑन ऑन इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है? अर्थ अपने एक्सिस पे, अभी चलो अभी बाद में बंद कर दो। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, किस चीज का एग्जाम्पल है? अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, किस चीज का एग्जाम्पल? ऑप्शन है पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिलेगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। ऑप्शन बी नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी जीरो, जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। डी ऑल, बता दे आना। दूसरा क्वेश्चन, अर्थ अपने एक्सिस पे, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है बताना। यहाँ पे हमने तुमको बोला था अगर ऊपर ही रह गया जहाज तो जीरो बन जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन वो उसमें केस में, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ए कार, ए कार, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
starting from rest and moving an example of and moving an एग्जाम्पल ऑफ किस चीज का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ एक कार क्या करता है रेट से चलना स्टार्ट करता है मोशन में किस चीज का एग्जाम्पल है बताना अभी तुमको बताया था हम तुमको देते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन बी निगेटिव एक्सीलरेशन ठीक है सी नोन डी जीरो क्या हो जाएगा बताओ चलना स्टार्ट किया कार यहाँ से चलना स्टार्ट किया है कार चलना स्टार्ट किया है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिलेगा ठीक है पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिलेगा समझ गया भाई चलो आगे तीसरा नंबर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body in a given direction ठीक है in unit time is called in unit time is called क्या कहलाएगा ए वेलोसिटी बी एक्सेलरेशन सी स्पीड डी क्या लिख दूं ऑल बताना एक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया एक बॉडी के द्वारा जो डायरेक्शन यूनिट टाइम में दिया हो ठीक है तो हमारा इसका क्या कहलाता है बताना मान लो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस क्या होता है अरे रुको इसमें क्या लगा है नॉर्मल देखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एक बॉडी द्वारा एक कार द्वारा मान लो कि ट्रेवल किया गया है गिवन यूनिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वेलोसिटी होगा ठीक है समझ गए भाई विच ऑफ द फॉलोइंग अगला क्वेश्चन चौथा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करेक्ट देखना करेक्ट सही देखना है ठीक है ऑप्शन ए तुमको दिया है यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट ठीक है बी नंबर तुमको दिया है यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम सी नंबर यूनिट ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर नेगेटिव डी ए एंड सी बोलो क्या है कोई भी स्टेटमेंट क्या सही होगा हमेशा तुमको बताया था मैंने कि यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी हमेशा सेम होता है तुमको भी बताया था अभी लिखाया भी था ये क्वेश्चन बोलो समझ गया भाई बोल लो कितना टाइम हो गया 1 घंटा हो गया चलो एक क्वेश्चन और
क्वेश्चन प्रैक्टिस करना खुद से भाई, खुद से करना तो समझ में आएगा। एक बस है, क्वेश्चन लिखते हैं। एक बस, अ बस एक बस है, डिक्रीज, अ बस डिक्रीज its speed from its speed from 80 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर आवर लिख देना यार, किलोमीटर आवर, ठीक है, ठीक है, टू 60 किलोमीटर आवर, ठीक है, इन 5 सेकेंड, ठीक है, ठीक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वर्ड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बस का एक्सेलरेशन निकालना है। एक बस है जो अपनी स्पीड में डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है। पहले 80 किलोमीटर से चलती थी, बाद में 60 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी 5 सेकेंड में, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। क्या था पहले लिख दें। एक बस है, ठीक है, एक बस है, राम कोई चला रहा है, ठीक है। ये पहले किसी कैसे चलती थी, कैसे चलती थी इसका इनिशियल क्या था, शुरुआती क्या था, इनिशियल यू बराबर कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। बाद में कितने में चला गया, बाद में कितने में चला गया, बी फाइनल कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना डिस्टेंस है क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक बा, ठीक बा। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। हम लोग जानते हैं ना पहले से, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल बाई इनिशियल बाई टाइम, ठीक है, ठीक है। जैसा देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इनिशियल कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग किलोमीटर को मीटर में, आवर को सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, याद है, ओए याद है, हैं, याद है, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अभी तुमको बताया था कुछ समय पहले से, ठीक है। तो u बराबर 8 पंचे 40, इसको गुना कर दो इससे, तो 400, u बराबर 400/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब u तो निकाल दिया, v को भी चेंज कर देते हैं। v कितना हुआ 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं 60 इंटू 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, चेंज करो ना, तो लिखो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 300/18 मीटर पर सेकेंड। 300/18 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, इनिशियल हो गया, अब सॉरी फाइनल हो गया, और इनिशियल हमारा कितना हो गया 400/18, ठीक है। तो बैठा देते हैं, भी कितना निकला 300/18 माइनस यू कितना निकला था 400/18, ठीक है, बाई टाइम कितना दिया था, टाइम टोटल कितना दिया था 5 सेकेंड, 5, ठीक है, 5 सेकेंड दिया था, बोलो बोलो। अब देखो 18 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 18 का एलसीएम ले सकते हैं। 18 में 300 है, 300 माइनस 18 में 400 का 400 बाई 5, ठीक है। ये 5 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 300 माइनस 400/18 इंटू 5, ठीक है, ठीक है। अब घटा दो, 400 में से 300 घटेगा तो -100, क्योंकि 12 से घट रहा है, 100/18 90, ठीक है, 90, ठीक है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बराबर कितना होगा -10/9, -10/9 क्या होगा -10/9। तो हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10/9 मीटर पर सेकेंड। आंसर बोलो, समझ में आया।
समझ में आया? बोलो बोलो भाई, बोलो भाई। किया क्या था? इतना का दिया था, ये हमारा इनिशियल था, ये फाइनल था। तो पहले इनिशियल को चेंज किया मीटर सेकंड में, फिर फाइनल को चेंज किया, अब बाकी फार्मूला में बैठा दिया, बाकी हो गया। ठीक है, उसी को किया है बस, उससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, इससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। बस अब ग्राफ रह रहा है, छोटा छोटा कंसेप्ट रह रहा है, उसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अभी धन्यवादनम, धन्यवादनम, वादनम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक ये सारे क्वेश्चन को कर लेना, सारे कंसेप्ट को पढ़ लेना और अच्छे से याद वाद करके आना। ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट को समझ के आना और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।